कि आपने पूर्व जन्म में सुतपा नामक प्रजापति, आप पूर्व जन्म में विष्णु थी और वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। आपने तब तपस्या करके मुझे अपने पुत्र के रूप में पाया। मैं उसी वचन को सार्थक करने के लिए हे माता मैं आपके सामने प्रकट हुआ। तब वहां पर भगवान ने सारी व्यवस्था बताई कि आप मुझे यहाँ से नंदगांव में नंद बाबा के यहाँ पर माता यशोदा के यहाँ पहुँचा देना। सारी व्यवस्था बताई और बता करके भगवान ने कहा कि हे माँ मैं उसी वचन को पूरा करने के लिए देवकी मैं आपके सामने प्रकट हुआ। तो देवकी ने जो ही वहां पर पूर्व जन्म की तप तपस्या के बारे में बताया तो देवकी ने मुख मोड़ दिया। देवकी ने जो ही मुख मोड़ा तो भगवान ने कहा अरे देवकी मेरे इस चतुर्भुज रूप को देखने के लिए बड़े बड़े योगी तप तपस्या साधना करते हैं और तुमने मुख मोड़ दिया, पीठ कर दी। भगवान देवकी कही भगवान आप वचन भूल गए, आप वचन भूल गए। कैसे कि आपने अभी अभी कहा कि मैंने आपको पुत्र के रूप में मांगा और थे तुम्हारा पुत्र बनने का आया, बेटा बनने थे तो चार गुजारा धनी द्वार का अधीश है त्रिलोकी रनाथ अटे हमारा बाप बनने आया। क्या ही बात है कि हाँ पुत्र कैसा आता है नवजात बालक के रूप में। जब देवकी ने आराधना की, प्रार्थना की कि भगवान आप पुत्र के रूप में परिणित हुए। ध्यान देना जो देव पुरुष है चाहे राम अवतार हुआ चाहे कृष्ण अवतार हुआ, ये जो अवतारी पुरुष हैं ये तेज प्रकाश का पुंज है। जिस तरह से अपना ये शरीर है माता पिता के शुक्ल सोने से अडिमास मलमूत्र का पिंड है, इस तरह का पिंड नहीं है। भगवान का अवतार का पुरुष है वो एक तेज प्रकाश का पुंज है। और जब देवकी ने कहा भगवान आप मेरे पुत्र के रूप में परिणित हुए तो भक्ति के अंदर तप के अंदर वो शक्ति है, वो त्रिलोकी का नाथ चार भुजाधनी वहां पर देखते देखते वहां नवजात बालक के रूप में परिणित हो गया। परिणित होते ध्यान देना जितने भी जो वहां पर पहरेदार थे सब योग माया की निद्रा के अंदर सोए, किसी को कोई खबर नहीं। और भगवान नवजात बालक के रूप में परिणित होते वहां पर रुदन भी होता है। माता देवकी अपनी गोदी में लेती हैं, अपना दूध पिलाती हैं, दुलार करती हैं और भगवान के बताए हुए अनुसार वहां पर वसुदेव जी के हाथ और पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं, सूप में लेते हैं और टोकरी में लेकर के वसुदेव जी महाराज वहां से चल पड़ते हैं। एक के बाद एक द्वार खुलता है, बाहर यमुना मथुरा से बाहर निकलते हैं। जनी जनी बरसात होती है यमुना किनारे आते हैं तो पहले जल कम था और जो ही वे जल में प्रवेश करते हैं यमुना ने देखा कि भगवान हमारी इस अंदर होकर जा रहे हैं, पता नहीं वापस कब दर्शन होगा। यमुना का जल बढ़ जाता है, भगवान बाबा का धैर्य टूटने लगता है वसुदेव बाबा का। इतने में भगवान ने देखा वो यमुना मेरा स्पर्श करना चाहती है। भगवान अपना एक पांव बाहर निकालते, इधर मेघ गर्जना कर रहा है, वर्षा कर रहा है। इतने में देखा कि भगवान शेष भगवान ने देखा वर्षा इंद्र अपने आनंद में झूम रहे हैं, भगवान का नवजात रूप है, कहीं तकलीफ नहीं हुई। तो शेष भगवान वहां पर अपने शेष फणों के साथ में आते हैं और भगवान के ऊपर अपन फण करते हैं। उनके बरसात से किसी के आनंद में कोई रुकावट नहीं बल्कि वो सब आनंद ले रहे हैं। और वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के सीधे नंदगांव जाते हैं और ध्यान देना अपने इस प्रसंग को और विस्तार से लेंगे। यशोदा की लाली हुई परंतु किसी को कोई खबर नहीं, यशोदा भी जन्म देकर के मूर्छित हो गई। वसुदेव जी जाते हैं और वहां पर कृष्ण भगवान को उनके पास में सुलवा देते हैं और यशोदा की लाली को लेकर के वे वापस आते हैं। जो ही वापस आते हैं मथुरा कारागृह में तो वापस हाथ पांव की बेड़ियां बन जाती हैं और जो ही वहां पर रुदन होने लगता है तो एकदम पहरेदार जगते हैं कि देवकी के संतान हुई और कंस को भी वहां पर कोई नींद नहीं आ रही थी। उनको खबर लगी, भागा हुआ आया और वहां पर देवकी की गोदी में से कन्या लेकर के वो पछाड़ता है। देवकी मना करते कि हे भैया ये मेरी अंतिम संतान है, कन्या है, इनको नहीं मारे। परंतु वो लेकर के जो ही पछाड़ने लगता है आकाश से वो कन्या छिटक जाती है और कहती है अरे कंस तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। इस तरह से मथुरा के अंदर उदासी और नंदगांव के अंदर नंद बाबा के यहाँ पर माता यशोदा के यहाँ पर भगवान का जन्म महोत्सव मना रहे। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। जन्म महोत्सव के लिए आवे आओ भाई प्रेम की तरफ से है तो आप आइए। आशीष विकास शशि बहन आओ, प्रेम तीन जना हो तुम लोग, तीन चार लोग आओ ना, भगवान को जन्म कराना है।